हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संध्या। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक सही पार्टनर का चुनाव किस तरीके से करना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि लोग कुंडली मैच करवाते हैं या फिर हम फर्स्ट मीटिंग में मिलते तो अरे इसका और मेरा नेचर बहुत सेम है, तो हम लोग एकदम से ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे लिए परफेक्ट बना है। मैं आपको कहूँगी वैसे नहीं होता है। नेचर हमारे सबके साथ मिलते हैं वो टाइम बीइंग के लिए होता है। जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो वो जो वक्त होता है वहाँ पे दोनों भी जो पार्टनर्स होते हैं वो आर्टिफिशियली बिहेव करते हैं, यानी कि वो अपने आप को अच्छा दिखाने की ही कोशिश करते हैं। हम कभी भी किसी भी नए इंसान को मिलते हैं तब हमारा एक ही माइंड सेट होता है कि हम सामने वाले को इम्प्रेस करें, बस इससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं होता। और ये इम्प्रेस का ही चक्कर होता है कि हम वो इंसान को समझ नहीं पाते हैं। तो एक सही लाइफ पार्टनर कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो भी नेचर है, हर इंसान का एक अपना अपना एक मोटिव होता है, अपनी एक थिंकिंग पैटर्न्स होती है। तो जब भी आप आपके लाइफ पार्टनर को मिलते हैं तो आप जो हो, आपकी जैसी पर्सनालिटी है उसको डिस्क्रिप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, या आप कौन सी चीज़ से चिढ़ जाते हो या कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं है, वो सबसे पहले एक्सप्लेन कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इससे मैच नहीं हो रही है, ये चीज़ से मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स है, तो तभी के तभी इस चीज़ का सल्यूशन यानी कि समाधान ढूंढिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट पार्टनर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो करियर ओरिएंटेड जो लेडी रहती है उसको सबसे फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी होती है कि उसको उसके करियर पे एक ब्लूम पे जाना होता है, एक चोटी पे पहुंचना होता है, और जिसके लिए वो पूरी दिन रात अपने आप को समर्पित करती है। तो अगर आप जब लाइफ पार्टनर ढूंढते हो तो आपको उसी लेवल के लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक औरत करियर ओरिएंटेड है और हस्बैंड जो होता है बहुत होमली होता है, स्टार्टिंग में हस्बैंड को ऐसा लगता है कि नहीं मेरी वाइफ करियर ओरिएंटेड है, उसको में भी एक प्राउड फील होता है, सब कुछ अच्छा लगता है स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में जब बात बिगड़ने लगती है, यानी कि उसका सबसे ज़्यादा ध्यान बाहर होता है, वो घर की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाती है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम्स शुरू होने लगते हैं। तो जब भी अगर आप पार्टनर्स ढूंढते हैं तो आप पहले ये देखिएगा कि उस पार्टनर की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटीज़ क्या है, यानी कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली है या करियर है, या वो होमली पर्सन है, या फिर वो ऐसा है कि उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। अगर आपने आपके मैच मतलब वेवलेंथ के हिसाब से अगर पार्टनर्स ढूंढेंगे तो मुझे नहीं लगता है लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे कि अभी वेवलेंथ्स क्या होते हैं, जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम लोग एक स्ट्रीम से रहते हैं, यानी कि हम लोग जब एजुकेशंस लेते हैं तभी समझो मेडिकल है तो मेडिकल स्टूडेंट्स ही वहीं पे प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है। इंजीनियर्स है, मिलते हैं वहाँ पे एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी हो जाती है। लेकिन बाद में चल के इतने साल का जो रिलेशनशिप होता है शादी के बाद में वो ब्रेक होने लगता है। तो क्यों? उसका रीज़न क्या है? एक तो होता है रिलेशनशिप में हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि चल ना मैंने ये कर दिया तो क्या है, ये कहीं नहीं जाएगी, या मैंने इसको ऐसे बोल दिया तो ये क्या कर लेगा, ये मुझसे प्यार करता है। तो टेकन फॉर ग्रांटेड जो रिलेशनशिप को लेते हैं ये सबसे गलत बात है। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप एक पार्टनर ढूंढते हो तो देखिएगा कि आपकी कैलिबर्स क्या है और सामने वाले की कैलिबर्स क्या है। जो हम बोलते हैं ना फर्स्ट साइड लव, ये फर्स्ट साइड लव ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे। एक ज़माना ऐसा था कि फर्स्ट साइड लव सक्सेस भी होते थे, बट अभी नहीं होते, क्योंकि तभी उस टाइम पे हमें समाज का डर था। हमने जो डिसीजंस लिए हैं उस डिसीजन को हमें किसी भी हालत में आगे तक लेके जाना है। उस चीज़ के लिए लोगों में डिवोर्स तक की बातें नहीं जाती थी, कहीं ना कहीं वाइफ सहकर कॉम्प्रोमाइज़ कर रह जाती थी, कभी कभी हस्बैंड सहकर कॉम्प्रोमाइज़ करके रह जाते। बट अभी का ऐसा सिचुएशन नहीं है। यंगस्टर्स के अंदर पेशेंस नहीं है,
दिखावा बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से रिलेशनशिप बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, कलीग्स बहुत ज़्यादा है, आजू बाजू के जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो लोगों को रिलेशनशिप को मेंटेन करना या फिर ऐसे कोई भी चीज़ उन्हें इम्पॉर्टेंट नहीं लगती। थोड़ा सा झगड़ा हो गया, डिवोर्स पे चले गए। तो आप सबसे पहले जानिए कि सामने वाले जो बंदे हैं, अगर आप कोई भी रिश्तों को जोड़ना चाहते हो तो आपकी खुद की कैलिबर क्या है और सामने वाले की कैलिबर्स क्या है। जैसे कि अगर आप डॉक्टर है और आपके पार्टनर भी डॉक्टर है, तो आपको ये समझ के चलना चाहिए कि दोनों की बिज़ी लाइफ है, दोनों को किस तरीके से अपने आप को समझ के लेना है। अगर इंजीनियर है, सामने वाला भी इंजीनियर है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि दोनों के काम सेम है। तो आगे चल के तो सबसे पहले जिस तरीके से हम लोग बिज़नेस मैनेजमेंट के एक प्लान रेडी करते हैं, वैसे ही शादी के पहले आपको एक प्लान रेडी करना है कि अगर हमको शादी करनी है तो कितना घंटा हम लोग घर पे दे सकते हैं, कितना देर तक हम साथ रह सकते हैं, क्या हम प्लान कर सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग, देखिए रिलेशनशिप में सबसे ज़रूरी होता है अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग जो ऐसी होती है ना, वो आर्टिफिशियली बहुत दिन तक नहीं रहती है, उसको आपके ब्लड में होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप यंगस्टर्स कोई भी पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कौन से फैमिली को बिलोंग कर रहा है। दूसरा, उसके फ्रेंड सर्कल्स क्या है, वो कौन से फ्रेंड सर्कल्स को बिलोंग करता है। थर्ड, ये इंसान का नेचर क्या है, कि ये आर्टिफिशियली बिहेव कर रहा है या हमें इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है, या ये जेन्यूनली कैसा है। और आप कोई भी रिलेशनशिप में जाने से पहले एक बेस्ट काउंसलर को कंसल्ट कीजिएगा, एक बेस्ट काउंसलर से ओपिनियन लीजिएगा। पंडित और ये सब सेकेंडरी है, बट एक काउंसलर होगा जो आपके मेंटल डिज़ायर्स को और आपके पार्टनर के मेंटल डिज़ायर्स को प्रॉपर समझेगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस करेगा। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी रिलेशनशिप की शुरुआत एक प्रॉपर मैनर के साथ करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको शादी के बाद किसी काउंसलर को लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने शादी से पहले कोई काउंसलर को लेकर अगर अपने रिश्तों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और उनसे अगर आप कोई अच्छी गाइडेंस लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में डिवोर्स, सेपरेशंस जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।